about octal number system. Students, in previous class we learned about binary number system. How to convert binary number into decimal number. Also, how to convert decimal number into binary numbers. Students, today we will learn about octal number system. In this name, octal means 8. हमें नाम से ही पता चलता है ऑक्टा मीन्स 8. ऑक्टागॉन होता है ना, जिसकी 8 साइड्स होती है, वैसे ही ऑक्टा मीन्स 8. इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 नंबर्स रहेंगे. ओके, 8 डिजिट्स ही काउंट किए जाएंगे फ्रॉम 0 to 7. ओके, अब 8 डिजिट्स, वो जो 8 डिजिट्स है वो 3 बीट के रहेंगे. तो ऑक्टल नंबर की डेसिमल नंबर में वैल्यू क्या रहेगी, इस टेबल में यहाँ दी है. ओके, सी 0 decimal 0 is equal to octal 000 3 bit. Okay, 3 bit number. 1 means 001, 2 means 010. Okay, 3 means 011, 4 means 100, 5 means 101, 6 means 110 and 7 का मतलब है 111 in octal number system. Okay, it's a वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर. अब यहाँ तो डायरेक्टली वैल्यू दे दी, लेकिन ये तो सिर्फ 0 to 7 तक ही नंबर है. ऑक्टल नंबर में कभी भी आप देखना, जो नंबर दिया जाएगा आपको ऑक्टल नंबर करके, उसमें सिर्फ 0 to 7 ही नंबर्स दिखेंगे, उससे ज़्यादा नंबर्स नहीं दिखेंगे. ओके, अब वी हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम. We will see one more example. Students, you know that which type of number system we use. It's a base of that number system. हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते थे, है ना, तो उसका बेस क्या रहता था, 2. हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते थे, तो उसका बेस क्या था, 10. अब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 8. इसका बेस क्या रहेगा, 8. ओके, सो वी विल सी वन मोर एग्जांपल. 277, दिस नंबर इन डेसिमल नंबर. वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम. सी, ये बेस 10 मतलब ये डेसिमल नंबर है, यहाँ बेस हमने 8 दिया, मतलब ये क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, अब डेसिमल नंबर को हमने प्रीवियस क्लास में देखा. डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवीजन मेथड फॉलो की थी. हमने उस नंबर को 2 से डिवाइड किया था, है ना. वैसे ही यहाँ भी हमें डिवीजन मेथड ही फॉलो करनी है, सिर्फ यहाँ हम 2 की जगह 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड दैट डेसिमल नंबर बाय 8. सो वी विल स्टार्ट कन्वर्जन हियर. This is decimal number. Here we will write 8. It's a divisor. हम क्यों 8 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं. ओके, ये 2 यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम 8 यूज करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे. अब 8 से 277 को डिवीजन होता है क्या, हाँ होता है. कैसे, यहाँ देखते हैं. 277 डिवाइडेड बाय 8. 8 3s are 24. ओके, रिमाइंडर विल बी 337. नाउ 37 अगेन डिवाइडेड बाय 8. 8 4s are 32. ओके, 32. रिमाइंडर विल बी 5. आ गया रिमाइंडर 5. और क्वेश्चन में क्या आया, 34. आपको पता है कन्वर्जन मेथड में जो क्वेश्चन जनरेट होता है नंबर से, 8 से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन जनरेट होता है, उस क्वेश्चन को हमें फिर से डिवाइड करना पड़ता है ना. वो उस क्वेश्चन को हम मिडल रो में लिखेंगे.
मिडिल कॉलम में लिखेंगे। ये हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में देखा है। यहाँ हम 34 लिखे। ओके, ये क्वोशंट है 34। दिस 34 वी विल राइट इन दिस मिडिल कॉलम। अब हमें डिवाइड किससे करना है? 8 से। ये जो न्यूली जनरेटेड क्वोशंट है इसको हमें फिर से 8 से डिवाइड करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ रिमाइंडर जनरेट हुआ है ना? ये रिमाइंडर हमें नोट करना पड़ेगा। वी विल राइट रिमाइंडर हियर। ओके, नाउ वी विल डिवाइड दिस 34 बाय 8। कैसे होगा डिवीजन? 34 डिवाइडेड बाय 8। 8 4s are 32। 8 4s are 32। रिमाइंडर विल बी 2। हम ये जो न्यूली जनरेटेड क्वोशंट है 4, ये मिडिल कॉलम में लिखेंगे, और ये जो 2 है रिमाइंडर, इसे लास्ट कॉलम में लिखेंगे यहाँ, है ना? और अब ये 4 है, 4 को हमें फिर से 8 से डिवाइड करना है। 4 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। दैट्स व्हाई वी विल गिव द डिवीजन ऑफ 0। हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 8 वी विल गिव द डिवीजन ऑफ 0। ओके, सो हियर क्वोशंट इज 0 और रिमाइंडर इज 8। जैसे ही क्वोशंट में 0 मिलता है हमें डिवीजन स्टॉप करना है। ये हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में देखा है। सेम रूल वी हैव टू फॉलो हियर फ्रॉम कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, वही रूल हमें इस कन्वर्जन में देने हैं। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया हमारा? 2 और 4। दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर रिमाइंडर। क्वोशंट विल बी 0। जैसे ही हमें क्वोशंट में 0 मिलता है हम डिवीजन स्टॉप करते हैं, है ना? अब जो नंबर जनरेट हुआ है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में नोट करेंगे, है ना? नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, ठीक है? 4 से शुरुआत करेंगे। देयरफॉर 277 डेसिमल इज इक्वल टू 425 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, in this way we can convert decimal numbers into octal numbers। okay, समझा है ना? we will see one more example। Next example is 147. That previous first example is given in your book also. That's an example of from exercise. It's a 10 which is equal to what is in octal number system। ठीक है, अब इसे हम 147 डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करना है। इसका डिवीजन कैसे होगा? वी विल सी हियर। 147 डिवाइडेड बाय 8। 1 का डिवीजन देंगे 14 माइनस 8। 14 माइनस 8 6 67 8 8 8 जा 8 8 जा 64। Now 3, it's a 3। Remainder will be 3 and quotient is 18। New quotient that is 18 is generated। So we will write this 18 here and remainder क्या है? 3। यहाँ हम remainder लिखेंगे थर्ड कॉलम में और यहाँ मिडिल कॉलम में 18 न्यूली जनरेटेड क्वोशंट। अब इस 18 को हमें
हमें फिर से 8 से डिवाइड करना है। इस 18 को हम फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जार 16, रिमाइंडर विल बी 2, 8 2 जार 16। अब यहाँ क्वोशंट भी 2 है और रिमाइंडर भी 2 है, तो हमने क्वोशंट यहाँ लिख लिया मिडिल कॉलम में, और रिमाइंडर जो 2 है वो हमने थर्ड कॉलम में लिख लिया, है ना। अब हमें डिवीजन कब तक करना है? जब तक क्वोशंट में 0 नहीं आता तब तक हमें डिवीजन करना है। अभी क्वोशंट में 2 आया है, इसलिए हम डिवीजन स्टॉप नहीं करेंगे। अभी हम 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 8 से। अब 2 को अगर 8 से डिवाइड करना है, होगा क्या? डिवीजन जाएगा क्या? नहीं। दैट्स व्हाई वी विल गिव द डिवीजन ऑफ 0। 2 0, 8 0 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो क्वोशंट में 0 जनरेट हुआ है। अब ये क्वोशंट का 0 यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर हमारा है 2। वी विल राइट हियर रिमाइंडर, ओके। सी, नाउ वी विल स्टॉप द डिवीजन बिकॉज वी गॉट 0 इन क्वोशंट। ठीक है, अभी हम डिवीजन स्टॉप करेंगे। सो वी विल काउंट द नंबर फ्रॉम डाउन टू अप, ओके। रिवर्स डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 2, देन 2, देन 3। ठीक है, इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ therefore 147 in octal is equal to 2 2 3 in, oh sorry, it's a octal. 147 in decimal is equal to 2 2 3 in octal. ठीक है, in this way we can convert decimal number into octal number. I hope you understand. I also solved the exercise question here, and I will give few more questions for homework in this video, okay. Homework. One 83 in decimal is equal to what will be in octal, okay. Two 79 in decimal, what will be in octal? In 333 in decimal equal to what will be in octal, okay. Try these 3 examples, and I want these examples in your copy also, okay. I will check this in your copy. Note down this homework, and in next video we will see how to convert octal number into decimal number. We will see next topic. So thank you.